ठीक होता है। चल जैन सभी को लास्ट क्लास क्या लगाए थे? रीजनिंग का है ना, लास्ट क्या लगा रहे थे? रैंकिंग का। कल कुछ बताए थे रैंकिंग में, टोटल का मान निकालना है तो क्या निकालना है? फॉर्मूला होता ई बराबर लेफ्ट प्लस राइट वन। टोटल का निकालना है तब, राइट का निकालना है तब टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट, और लेफ्ट का निकालना है तो टोटल प्लस वन माइनस राइट। कोई दिक्कत इस तरह क्वेश्चन में था कल। टोटल एलिमेंट लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, और राइट बराबर टोटल एलिमेंट प्लस वन माइनस एल, एल बराबर टोटल एलिमेंट प्लस वन माइनस हाँ, यही ना बताए थे। ऊपर से लिखा रहे क्वेश्चन चाहे नीचे से लिखा रहे, सबका अलग अलग बताए थे। दो ही अक्षर होवे करता है, एक बायां तरफ, एक होता है दायां तरफ से। बायां लिखा तो इसमें सबको पता चल रहा है बायां किधर है और दायां किधर है। क्लियर? या कई क्वेश्चन में देगा आपको ऊपर से तो नीचे से बताना है, यही ना। फिर कहीं दिया लगा क्वेश्चन आपका कौन सी, शुरू से कौन सा स्थान था और अंत से कौन सा स्थान है ना। शुरू से और अंत से यही था। और एक रहता है आपका कुछ आगे से पाँचवा है तो पीछे से कहाँ है, कुछ यही सब बताए थे कल। यहाँ तक बताकर कुछ सवाल बताए थे, उस वक्त क्लास को ऑफ किए थे। आज उसके आगे बताएंगे जहाँ तक कल बताए थे। क्लियर? तो क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। कल वाला एक बार वीडियो देख लेना, समझ जाएगा सब। पहला क्लास वाला जिसका भी है कल वीडियो एक बार देख लेना, कल वाला अपलोड हो चुका है। आज टोटल समझ आए जितना बताए हैं। लिख 42 छात्रों की कक्षा में 42 छात्रों की कक्षा में 42 छात्रों की कक्षा में स्वाति नीचे से 42 छात्रों की कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर 19वें स्थान पर है 19वें स्थान पर है पुरुषोत्तम, या लिख रहे पुरुषोत्तम ही। स्वाति से 6 स्थान नीचे हैं, 6 स्थान नीचे हैं। पुरुषोत्तम का ऊपर से क्या स्थान है? पुरुषोत्तम का ऊपर से क्या स्थान है? ऊपर से क्या स्थान है? पुरुषोत्तम का ऊपर से क्या स्थान है? बनेगा, दिमाग लगा तो। चल देख सवाल बताते हैं, समझने की कोशिश करना। 13वां स्थान, हाँ तो 13वां स्थान पूछ रहा है, नीचे से ना 13वां स्थान पर है, ऊपर से पूछ रहा है कितवां स्थान पर है। ऊपर से पूछ रहा है। यहाँ देख टोटल कितना है, टोटल आदमी कितना है, यहाँ देख थोड़ा सवाल समझने की कोशिश कर। टोटल जो मेरा दिया है कितना दिया है,
42 आदमी है। सबसे पहले ये देखना है कि स्वाति है फिर पुरुषोत्तम, दो को नाम है, एक स्वाति है एक पुरुषोत्तम नाम है, 2 आदमी हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है, नीचे से 19वें स्थान पर। नीचे से बोल रहा है राइट से कि लेफ्ट से? जब नीचे से बोल रहा है, ऊपर से बोलता तब राइट से निकालते ऐसे करके, ऐसा यहाँ लेफ्ट से निकालते हैं, ऊपर से बोलता तब। कल बताए थे ऊपर और नीचे बारे में, हैं? कह रहा है नीचे से 19वें स्थान पर है। कौन सा स्थान पर? नीचे से 19वें स्थान पर। के है? स्वाति, ये ना 19वें स्थान पर है। उसके बाद कह रहा है कि पुरुषोत्तम जो है स्वाति से 6 स्थान नीचे है, 6 स्थान नीचे है, अर्थात पीछे है, ये ना 6 स्थान कहाँ है? पीछे है। अर्थात यहाँ से जब होंगे 6 स्थान कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 और छठा, यहाँ ना देख तो कितना हो जाएगा? ये 18 हो गया, 17 16 15 14 और 13वां स्थान पर है नीचे से। के नीचे से कौन स्थान पर है? के पुरुषोत्तम। अर्थात जो मेरा हम देख रहे हैं नीचे से राइट से 13वां स्थान पर है के पुरुषोत्तम। क्लियर? कैसे निकालें ये ना? तो पहले 19 स्थान था इधर पीछे, करके 13वां स्थान पीछे है भैया, कौन सी 6 स्थान नीचे हैं। जब 6 स्थान आपका नीचे है, 6 स्थान नीचे है आपका, अर्थात तो ऊपर नहीं जाएंगे, इधर आगे नहीं बढ़ेंगे, इधर नहीं बढ़ेंगे, ऊपर कहता तब ना आगे जाते इधर 6 स्थान, लेकिन क्या नीचे नीचे तो पीछे ही जा रहा आपका, पीछे ही जा रहा है। जब पीछे जा रहा है तो 6 स्थान यहाँ पर, छठा स्थान आ गया, 13वां स्थान पर है। हमको पता चल गया कि पुरुषोत्तम जो मेरा राइट से 13वां स्थान पर है, और पुरुषोत्तम का ही पूछा है। देख आंसर जो आपको पूछा पुरुषोत्तम का ही पूछा है। पुरुषोत्तम का पूछा है क्या कि पुरुषोत्तम का ऊपर से कौन सा स्थान है? ऊपर मतलब बोले कि लेफ्ट की राइट? अभी तुरंत बोले हैं लेफ्ट से पूछा है इसका मान। अब देख मेरे पास टोटल मान पता है, राइट भी पता चल गया, अब लेफ्ट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1 माइनस आर, ये ना टोटल प्लस 1 माइनस आर। टोटल का मान कितना है मेरा? 42। 42 प्लस 1 माइनस कितना? 13। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना, इसको जोड़ेंगे। 43 माइनस 1 बराबर कितना? 30वां स्थान पर है। क्लियर? कौन सा स्थान पर? 30वां स्थान पर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको फास्ट बनाएगा, फास्ट भी बनाएगा इसको। ठीक है, चल इसको यदि फास्ट बनाएगा, देख टोटल मान कितना दिया मेरा? 42। एक बात याद रखना है, यदि दोनों एक ही जैसा है, नीचा और नीचा, क्लियर, ऊपर और ऊपर, नीचा और ऊपर, ऊपर और नीचा, तो दोनों के बीच जो हम डिफरेंस निकालेंगे, इनके दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो दोनों के बीच जो हम डिफरेंस निकालेंगे सेम है, तब हम जो मान निकालेंगे उसका, उसमें अंतर घटा करके निकालना पड़ता है। ठीक है, सेम में अंतर का कहना घटा करके निकालना है, और डिफरेंस है अलग अलग है, उसमें जोड़ कर निकालते हैं। कैसे? जोड़ करके। जैसे यहाँ पर देखें 19वां स्थान भैया नीचे था, ये ना, फिर 6वां स्थान भैया क्या नीचे ही था, ये ना, इस स्वाति 19 स्थान नीचे और 6 स्थान के नीचे यही है। जब नीचे नीचे है,
अंतर कैसे निकालना है, घटा करके। तो 19 में यदि 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 13वां स्थान। ये मेरा किसका निकल गया, जिसके बारे में लिखा होगा जो नीचे जो पीछे होगा उसी का मान निकला होगा। क्लियर, जो पीछे होगा उसी का मान निकला होगा। अब यदि मान लो गलती से भूल भी गया कि लेफ्ट निकला कि राइट निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन क्या है, लेफ्ट का भी वही फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, और राइट का भी वही फॉर्मूला होता है। दोनों में एक जोड़ना पड़ता है, माइनस वही है ना, फार्मूला वही ना होगा दोनों में। यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों तो घटाना ही पड़ेगा। मान ली राइट का निकल गया तो घटाएंगे तो लेफ्ट का निकल जाएगा, और यदि लेफ्ट का निकल गया तो राइट का निकल जाएगा। तो अब एग्जाम में भैया उस समय थोड़ा उतना ध्यान देना है, सिर्फ ऑप्शन पर ध्यान देना है। क्लियर, तो उस समय ऑप्शन तो मिल जाएगा राइट और लेफ्ट के बारे में। तो किसका मान निकला तुम्हारा, पुरुषोत्तम का कि स्वाति का स्वाति पूछे था, जो पीछे रहेगा उसी का मान निकलेगा। ये पुरुषोत्तम का निकला कितना 13। अब पूछ रहा पुरुषोत्तम के ऊपर से कौन सा स्थान है, अर्थात लेफ्ट निकालना है इसका। बस यहाँ लगा देंगे 42 + 1 - 13 कितना हो जाएगा 42 1 43 में 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा 13वां स्थान, 31वां स्थान। कोई दिक्कत, शॉर्ट में बनाएगा तो इसको थोड़ा एक बार नोट कर ले शॉर्ट के लिए। ऊपर ऊपर नीचे नीचे। हाँ इसको थोड़ा देख ले, क्या डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम, नहीं तो ये फिगर है, ये फिगर बना लेंगे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, लिख 52 बच्चों की एक कक्षा में 52 बच्चों की एक कक्षा में 52 बच्चों की एक कक्षा में एक कक्षा में विशाल का स्थान नीचे से 11वां है, नीचे से 11वां है। सलमान विशाल से 9 स्थान ऊपर है। तो ऊपर से सलमान का स्थान ज्ञात करें। ऊपर से सलमान का स्थान ज्ञात करें। कितना आएगा, तैतीस 33 है। ऑप्शन तो है, चल देखते हैं कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि के है, कोई विशाल है और एक के है, 2 आदमी विशाल है और सलमान है। विशाल जो क्या कह रहा है क्वेश्चन में था पढ़ता है, 52 बच्चों की कक्षा में विशाल का टोटल स्थान बच्चा नीचे कितना है 52 है। से- विशाल का स्थान नीचे से मतलब इधर से नीचे से 11वां, 11वां है, सलमान विशाल से 9 स्थान ऊपर ऊपर है। अब ऊपर है तो पीछे जाएंगे आगे जाएंगे, आगे ना 11 यहाँ है, यदि 9 ऊपर है पीछे के आगे आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़ते हैं 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन स्थान पर हो गया 20वां स्थान पर के है सलमान है मेरा। क्लियर, सलमान का मान निकल गया। अब सलमान के बारे में ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सलमान के बारे में, हाँ लेफ्ट से कि राइट से, लेफ्ट से ना, इधर से ये किसका तब मान निकला मेरा राइट का, राइट एक मान निकला ना, तो राइट का निकला मान किसका सलमान का 20वां स्थान है। तो बता लेफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल +1 -
राइट। टोटल कितना है 52 + 1 - 20, 53 - 20, 33वां स्थान। कोई दिक्कत? या जो बोले थे ये जो यदि कोई करना नहीं जानता है, यदि नहीं चाहता है करने के लिए, सिंपल तरीका है। ये भी देख विशाल जो है कि विशाल के ऊपर से है ना, ऊपर से क्या माँ 11वां है और सलमान नीचे से है। कौन कैसा है एक बार फिर से पढ़ के सुनता है। विशाल नीचे से 11वां है ना, नीचे से और सलमान ऊपर से 9वां। ये ना, विशाल से ऊपर 9 स्थान है। तो जब सलमान विशाल से ऊपर 9 स्थान है तो देख ये ऊपर ये नीचे, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे दोनों को जो करके। तो 19 11 और 9 20वां स्थान है के किसके बारे में बोल रहा है वो क्वेश्चन में? सलमान के बारे में ना। तो सलमान के मन निकला मेरा 20 बचा के सलमान का ही पूछ है देशर भाग, तो तब यहाँ से डायरेक्ट लगा देंगे। ये किसका मन करता है, लेफ्ट का कि राइट का? राइट का। तो लेफ्ट का फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे, टोटल ई + 1 माइनस राइट। एल बराबर टोटल कितना है मेरा 52 + 1 - 20, 53 - 20। कोई दिक्कत? दोनों तरीका से हम बना सकते हैं। बेसिक भी सिखा दिए, उतने भी सिखा दिए। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। लड़कों की एक पंक्ति में करुणा बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। करुणा बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और पंत दाईं ओर से 6वें स्थान पर है। और पंत दाईं ओर से 6वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो करुणा बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है। तो करुणा बाईं ओर से 13वें स्थान पर। तो दाईं ओर से पंत की नई स्थिति ज्ञात करें। तो दाईं ओर से पंत की नई स्थिति ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लिख कर बताना पड़ा, ऐसे बता दे राइट है, ऐसे समझ लेगा कि लिख कर बता दे। स्थान अदल बदल हो रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा लिखा हम लिखने से बताते हैं, का समझाने में ठीक रहेगा। फिर क्वेश्चन था लिखा तो लड़कों की एक पंक्ति में करुणा बाईं ओर से 5वां स्थान पर है 5वें स्थान पर है और पंत दाईं ओर से 6वें स्थान
6वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान आपस में अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो करुणा बाई ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है। करुणा बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है। तो दाईं ओर से पंथ की दाईं ओर से नई स्थिति ज्ञात करें। स्थिति ज्ञात करें, नई स्थिति ज्ञात करें। किसके बारे में पूछा है? पंथ पंथ के बारे में। स्थान के चेंज कर रहा है, दोनों कर रहा है। दोनों आपस में। जब दोनों स्थान चेंज कर रहा है तो एक करुणा है, एक पंथ है, ये ना। करुणा का स्थान जो है 5वां है और पंथ का स्थान 6ठा है। जब दोनों स्थान चेंज करेगा, अदला बदली करेगा, जब स्थान अदला बदली करेगा, ये इसके जगह पर इसके जगह पर चल जाएगा, पंथ चलाएगा 5वां जगह पे हम्म। पंथ फिर यहाँ आ जाएगा 6 पर, फिर 5 पर चल जाएगा। अब देखना यहाँ पर कि किसके बारे में दिया है। करुणा बाईं ओर से 13वां स्थान पर है। करुणा बाईं ओर से 13वां स्थान पर है। कब? जब स्थान चेंज किया तब। पहले ना जब स्थान चेंज किया तब। तो पहले हमको यह निकालना पड़ेगा कि बता कि करुणा जब बाईं ओर से 13वां स्थान पर, टोटल आदमी कितना है, टोटल कितना आदमी है। जब बाईं ओर से 13वां स्थान है, मतलब लेफ्ट मेरा दिया है कितना, 13। किसके लिए? इधर अदला बदली के लिए है। पहले हमको टोटल का मान पता करना पड़ेगा। टोटल मान कैसे निकालेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कैसे निकालेंगे? ये जो जगह चेंज करती है ना, कि 6 5 यहाँ आ गया, तो लेफ्ट कितना है मेरा, यहाँ देख, बाईं ओर से 13वां है ना, है। यहाँ कितना हो गया? जगह चेंज किया, ये 5 नहीं है ना, ये 5 किसका माना गया मेरा? पंथ का ना, पंथ का ना गया 5 मेरा, पंथ का गया 5। तो इसका कितना है? टोटल कैसे निकालते हैं मेरा? टोटल कैसे निकालते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फॉर्मूला बोले हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जब स्थान चेंज किया बाईं ओर से, अरे बंदा कहाँ से, दाईं ओर से है ना, तो 13 + 6 - 1, इस तरह से किसका मान निकल गया मेरा? 19 में 1 गया, कितना? 18। कोई दिक्कत? किसका? टोटल का मान निकल गया। जब टोटल का मान निकल गया, क्या हम राइट से नहीं निकाल सकते पंथ का मान? अब राइट से पंथ का मान नहीं निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? लेफ्ट का कितना दिया है? पंथ का लेफ्ट से कितना दिया है, देखते हैं। 5 कैसे हुआ? जगह चेंज न किए। लेफ्ट पंथ के बारे में पूछ रहा है ना, तो पंथ का जो मेरा हो जाएगा भैया, राइट से, राइट से ना, क्या हो जाएगा? टोटल प्लस 1 माइनस एल। टोटल कितना निकला मेरा? 18 + 1 माइनस 5, 19 में 5 गया। कौन सा स्थान? कौन सा स्थान? 14वां स्थान। क्लियर? एक बार फिर से समझना है, जो स्थान चेंज कर रहा है उसी को ध्यान देना है। स्थान देख चेंज कर कौन कर रहा है? स्थान चेंज कर कौन कर रहा है? दोनों कर रहा है। जब स्थान चेंज कर रहा है, ये ध्यान देना है, मान किसका दिया है यहाँ पर? मान किसका दिया है? करुण का। जिसका मान दिया है ना, क्लियर? यदि डायरेक्ट हम बनाएंगे, सपोज कि हम डायरेक्ट बना दिए बिना सोचे समझे, टोटल मान निकालना है हमको। जब टोटल मान निकालना है, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। टोटल कैसे मान निकालेंगे? क्लियर? यहाँ करुण का दिया है 13, यहाँ 13 लिखेंगे। क्लियर? और डायरेक्ट मान निकालना है, तो यहाँ पर हम करुण का नहीं लेकर के हम किसका लेंगे? पंथ का। रीजन उल्टा पुल्टा हुआ है। क्लियर? उल्टा पुल्टा हुआ है, अर्थात ये जगह चेंज कर लिया है, अर्थात पंथ के जगह पर कौन आ गया? करुण। तो डायरेक्ट हम निकालेंगे कैसे? तो -1, 18 आ गया यहाँ पर,
अब जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा उसको निकाल दे। कर यहाँ पंत का बारे में पूछा था, पंत का स्थान कौन होगा, जगह चेंज किया है। पांचवा आए तो यहाँ पर 18 में क्या करेंगे, 18 + 1 - 5 14 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जगह चेंज करवा देंगे। एक बार फिर से बता दे इसको, तुम तो कुछ नहीं समझता होगा, कंफर्म नहीं समझता होगा, फर्स्ट क्लास है ना, कल आ जाता था समझ जाता पूरा टोटली। ठीक है, अच्छा छाप ले पहले पूरा। लेफ्ट राइट नहीं समझता होगा, लेफ्ट राइट क्या है, मेन वही है कॉन्सेप्ट, लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट है, और सवाल में कुछ नहीं है बड़ा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्थान बदलने वाला क्वेश्चन में पहले क्या निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल निकाल करके उसके बाद फिर हल करना है। इस टाइप क्वेश्चन आता है, अभी हम बता रहे हैं ना, थोड़ा स्लो बता रहे हैं, लेकिन जब सीख जाएगा ना ऑटोमेटिक फास्ट बना लेगा। क्लियर, इसमें क्या है, जगह चेंज किया, बस जगह चेंज किया, जिस जगह चेंज किया उसी का मान बैठा देंगे यहाँ पर, टोटल निकालना है हमको। क्लियर, यहाँ करुणा का मान देवे क्या आपके पास, जगह चेंज किया, करुणे के ना घटाएंगे, जब भी घटाया और जोड़ा स्थान है सेम सेम वाला को। एक बात याद रख, जब भी जोड़ेंगे घटाएंगे ना सेम सेम वाला को, अर्थात कहने का मतलब हो गया करुणा करुणा के घटाएंगे, करुणा अथी को ही करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, जोड़ेंगे घटाएंगे सेम सेम वाला को, जब दो नाम है मेरे पास में तो सेम सेम वाला को ही करेंगे। क्लियर, अगला क्वेश्चन लिखते सेम बताते हैं। बस स्टॉप पर एक पंक्ति में, बस स्टॉप पर एक पंक्ति में, एक पंक्ति में ए बाईं ओर से, ए बाईं ओर से 7वां स्थान है, और दाईं ओर 9वां स्थान है, और दाईं ओर 9वां स्थान है। वे दोनों 9वां स्थान है, वे दोनों अपने स्थानों की, वे दोनों अपने स्थानों की अदला बदली, वे दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, तो अब ए बाईं ओर से, अब ए बाईं ओर से 11वां स्थान पर, 11वां स्थान पर है, 11वां स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। इस पर तो टोटली सिर्फ निकालना है, पूरा नहीं निकालना है। पूछता ना इसमें, तब 20 का बी का स्थान बाईं ओर से तब निकालता हूँ। दो आदमी है, ए और बी है, ए और बी है। चल देख क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एक बस स्टॉप है जहां पर ए और बी दो आदमी है। क्लियर, ए कहां पर कौन सा स्थान पर है,
सातवां स्थान। ए मेरा 7वां स्थान पर है शुरुआत में, और बी कौन स्थान पर है? नम दूसरी ओर से 9वां स्थान। है ना, ये इधर से 7वां स्थान पर है, ये दूसरी ओर से 9वां स्थान पर है। कोई दिक्कत है? कर दोनों ने स्थान चेंज कर दिया। जब स्थान चेंज किया तो बीज के ऊपर क्या आ जाएगा? सातवां स्थान 7, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? कब? जब स्थान चेंज करने पड़े ना। अब इसका को मनना है हमको पास में, इसी को ना देखेंगे अभी, इसी को ना लेके चलेंगे। अब स्थान चेंज कर दिया, स्थान चेंज करने के बाद और क्या दिया है? स्थान चेंज करने के बाद क्या दिया? और अब ये जो है बाईं ओर से 11वां स्थान पर आता है, लेफ्ट से, ये लेफ्ट से क्या आता है? 11वां स्थान पर है। ये इधर देख कहाँ पर है? राइट से है ना। हाँ, ये बता, ए राइट से कौन स्थान पर है? 7वां स्थान। ए का पूछ रहे हैं, ओ, 9वां स्थान पर है। यहाँ देखना क्वेश्चन में, अब ये छोड़ना है, इसको कुछ करेंगे। ये अब जगह चेंज कर लिया, इससे कोई मतलब हमको? मतलब किससे है? ये वाला पार्ट से। टोटल जब निकालेंगे भैया तो फर्स्ट भाई लेफ्ट प्लस राइट -1, हाँ, अर्थात 11 + 9 -1, यानी 11 में कितना? 20 - 1 कितना? टोटल कितना आदमी है? 19। टोटल नहीं पूछ रहा था, टोटल कितना आदमी है? 19। टोटल निकालने का सूत्र लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट कितना था? 11, राइट कितना था? 9, दोनों को जोड़े -1 फॉर्मूला में होता है। कैसे होता है हम कल बताए इसको पूरा। ये कितना आदमी है इसमें? टोटल टोटल कितना आदमी है? टोटल 19 है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखा है तब इसको पहले अच्छा से उतार ले। इसी में यदि पूछ लेता, इसी में यदि पूछ लेता कि बी बता कि बी का स्थान कौन सा है, बी का स्थान बता कौन सा है बाईं ओर से, बी का स्थान बाईं ओर से कौन सा है? बी का स्थान बाईं ओर से कौन सा है? हाँ? तो टोटल कितना निकला मेरे पास में? 19 + 1 - 7, ये ना 20 - 7 पर कितना? 13वां स्थान पर। यदि बी का पूछता तब का बी का बाईं ओर से दिया है 9वां स्थान, तो दाईं ओर से पूछेगा, ये ना बाईं ओर से दिया, दाईं ओर से पूछेगा इसका। कोई दिक्कत? तो यदि बी का पूछता तब, इसमें बी का पूछा नहीं ना, जब नहीं पूछा है तो कोई दिक्कत, क्या लिख निकालेंगे। अभी हम निकालने के लिए दे रहे ऐसा क्वेश्चन को, बी का निकालने वाला लिखा है क्वेश्चन, लिख। बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर है, ए बाएं से 9वां स्थान पर है, और बी दाएं से 5वें स्थान पर है, दाएं से 5वें स्थान पर है। यदि ए और बी दोनों ने अपने स्थानों को अदला बदली कर ली, तो ए बाएं ओर से 18वें स्थान पर हो जाएगा, ए बाएं ओर से 18वें स्थान पर हो जाएगा। तदनुसार बी दाएं से किस स्थान पर है? बी दाएं से कौन सा स्थान पर है? जब भी अदला बदली वाला क्वेश्चन आ जाए, एक बात याद रखना है, जब भी अदला बदली वाला क्वेश्चन आ जाए
सबसे पहला काम क्या करना है, टोटल मान निकालना है। पहला काम टोटल मान निकालना है, उसके बाद ही कुछ आगे काम करना। आज थोड़ा डीजे का आवाज़ शांत है। ठीक क्या है, नहीं 2 दिन से परेशान कर दिया, 3 दिन से। निकला कितना आया? 58। और 62। पहले देख के है, एगो ए है, एगो के है, बी है। ए केमा स्थान पर है? ये है सर 9वां 9वां स्थान पर। बी कहाँ पर है? 5वां स्थान। जगह चेंज किया, बी कहाँ पर आ जाएगा? 5वां पर। ए बी आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 9वां पर, और यह जगह वो 5वां पर। कब? जगह चेंज करने के बाद। इससे कोई मतलब है? अब हमको कोई मतलब है? मान किसका दिया हुआ देखते हैं, उसका स्थान बदलने के बाद। स्थान बदलने के बाद क्या हुआ है? स्थान बदलने के बाद क्या दिया है? हाँ, ये स्थान बदलने के बाद जो ए जो मेरा लेफ्ट से कम स्थान पर है? 98वें स्थान पर है। तो बता बी जो दाईं ओर से कम स्थान पर होगा, ये ना? बी दाईं ओर से कम स्थान पर होगा, है ना? तो सबसे पहले क्या बोले, कुछ भी क्वेश्चन ने पहला कम है क्या, तुमको टोटल का मान निकालना है। टोटल का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ लेफ्ट का मान दिया है, यहाँ राइट है, ये ना? तो टोटल मान कैसे आएगा मेरा? लेफ्ट प्लस राइट -1। ए का मान दिया तो ए का ही घटाएंगे जोड़ेंगे। हम बोले ना जब भी घटाएंगे जोड़ेंगे सेम सेम को। क्लियर? तो 18 5 23, 23 में 1 जाएगा कितना? 22। कोई दिक्कत? इसी का पूछा है 22वां स्थान, टोटल कितना? 22 है ना? बी का पूछ रहा है राइट से, बताओ। तो राइट फॉर्मूला क्या? जो टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो लेफ्ट कितना दिया इसका? बी का 9 ही ना? इससे को मतलब है हमको, अब ऊपर प्लस को मतलब है 5 से। तो कितना हो गया? 22 प्लस 1 माइनस कितना? 9, अर्थात 23 में 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 14वां स्थान पर। कौन सा स्थान पर? 14वां स्थान पर। इसमें किसी को दिक्कत है? स्थान अदला बदली वाला पर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? बोल, कोई दिक्कत तो पूछ सकता है खड़े। लिखा है क्वेश्चन इसी तरह का? दिक्कत नहीं तो लिखा है क्वेश्चन? चल लिख। आज स्थान अदला बदली वाला सभी खत्म कर दे कॉन्सेप्ट। स्थान अदला बदली 2 बार 3 बार इसको, नहीं तो एक बार फिर से एक बार वीडियो देख लेना। क्लियर? एक बार ध्यान से वीडियो देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, सब सवाल बन जाएगा। और प्रीवियस से उल्टाना है क्वेश्चन इस सबका। एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 14वें स्थान पर है। 14वें स्थान पर है। राम बाईं ओर से 14वें स्थान पर है, और श्याम दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। श्याम दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। यदि वे आपस में
यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो श्याम दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। श्याम दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। इस बार टोटल सिर्फ निकालना है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं निकालना है। इस तक सवाल बताए पीछे में सेम सवाल है। इतना बताए कि अब तो सवाल ऐसे ही बन जाएगा देख करके भी, क्या अदले बदली करवाए आज से देख देख कर से सब का। एगो के है, एगो राम है, एक के है श्याम। 1 मिनट देख ले, यहाँ पर भी बना लेना, ध्यान से बन जाएगा। ठीक है, एगो राम है, एगो श्याम। राम कौन सा स्थान पर है? 14वां स्थान पर। श्याम कौन सा स्थान पर है? 9वां स्थान पर। स्थान अदला बदली कर रहा है, तो राम के जगह पर क्या चल जाएगा? श्याम। श्याम जगह पर राम। तो यहाँ कम स्थान पर आ जाएगा राम, 9वां ही 14वां। इससे को मतलब है? अब कोई मतलब नहीं। अब क्वेश्चन में देख किसका मान दिया है, बदलने के बाद किसका मान दिया है? श्याम का दिया है दाईं ओर से, राइट से दिया है 12वां स्थान, है ना। जब 12वां स्थान दाईं ओर से दिया है श्याम का, तो श्याम का कौन सा स्थान है? बाईं ओर से होगा, कन्फर्म है। ये दायां है तो बायां होगा, क्लियर है। तो जब टोटल हमको निकालना है कितना आदमी है, टोटल कैसे निकालते हैं? लेफ्ट प्लस राइट -1, अर्थात 12 प्लस 26 माइनस 1, कितना आदमी है? 25 आदमी है टोटल। कितना आदमी? 25 आदमी। कोई दिक्कत इस सवाल को बनाने में? इसमें किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है खड़े। सवाल स्थान बदलने वाला बहुत ही खतरनाक सवाल है। क्लियर? एक सवाल लिख लो घर के लिए SW, फिर क्लास ऑफ करेंगे। खाए नेक्स्ट क्लास है मेरा। लिख, गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से, गाड़ी होता है मारुति, मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। क्लियर? होंडा मारुति के 10 स्थान दाएं हैं। होंडा मारुति के 10 स्थान दाएं हैं तथा पंक्ति के 10 स्थान दाएं हैं तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल बीच में है। तो पंक्ति में कितनी गाड़ियां हैं? इस सवाल को बना करके कमेंट बॉक्स में डाल देना सर। क्लियर? आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।